हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे लड़ाई हो रखी थी दोनों बच्चों की, तो मैं नविका से कुछ छीन करके दे रही थी अनिका को। कुछ दे नहीं रही थी, उसकी फ्रेंड ने उसको कोई गिफ्ट दिया था। तो अनिका की कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो बोल रही है कि मेरी भी तो फ्रेंड है वो, तो मेरे को दे दे। तो मैं नविका से एक ले करके अनिका को दे रही थी, और यहीं पर मैं अनिका की लगा रही थी, ऑयलिंग कर रही थी अनिका को, और उसकी चोटी बना रही थी यहाँ पे मैं। और लड्डू डॉगी के साथ अपने खेलती रहती है। मेरे हस्बैंड की आज वैसे छुट्टी थी, वैसे छुट्टी फ्राइडे रहती नहीं है, लेकिन छुट्टी आज इन्होंने कर रखी थी। किसी काम की वजह से इनको जाना था बाहर, तो इस वजह से छुट्टी कर रखी थी। तो यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है, बोल रही हूँ उठ जाओ सब उठ जाओ, तो वही चंपी वम्पी करवा रही हैं सारे। तो अनिका भी नविका भी अभी उठी है, तो इनको जाना नीचे घूमने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए जाना है नीचे। मैं इनको ना जब साइकिलिंग करके आ जाते मैं इनको तभी नहलाती, क्योंकि पसीने से ना बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते। तो यहाँ पे मैं उनको आने के बाद ही नहलाती हूँ, क्योंकि पहले नहला के भेजती तो फिर से ये गंदे होकर के ही आते हैं और फिर से इनको नहाना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं नहलाती, मैं बाद में ही नहलाती हूँ। यहाँ पे अनिका ने तेल की बोतल खोल के मेरे हस्बैंड को बहुत सारा तेल लगा दिया था। उनको लग रहा था कि वो सिर्फ वैसे ही नॉर्मली चंपी कर रही है, लेकिन अनिका ने खूब सारा तेल लगा दिया था। मेरे हस्बैंड यहाँ से नविका से सॉरी बात कर रहे थे, और इसी चक्कर में उसने लगा दिया अनिका ने बहुत सारा तेल। तो जो उनके बालों में मतलब ऐसे हो गया था, पूरा ऊपर ही ऊपर तेल एक ही जगह पे उसने लगा दिया था, तो पूरा ऊपर ही ऊपर तेल लग रहा था। और लगाती रही है, और मैं यहाँ पे बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि लाओ मैं कर देती हूँ, इसने बहुत सारा तेल ऊपर ऐसे लगा दिया है। तो यहाँ पे फिर भी वो मान नहीं रही थी, वो खुद ही करने के लिए आ गई थी कि मैं ही करूँगी, पापा को तेल मैं ही लगाऊंगी। पूरा दिन अपने डॉगी से ही खेलती रहती है और बातें करती रहती है। और यहाँ पे अनिका लगा रही थी मस्के कि पापा देखो मेरा डॉगी पोटी भी नहीं करता है, सुसु भी नहीं करता है, और ये कितना अच्छा है, ये मतलब सब कुछ डॉगी के बारे में बता रही थी। तो इसने खाना खाया कि नहीं खाया, यहाँ पे कर रही थी पापा की कंघी। मैंने इसको चढ़ा दिया था, पापा की पीठ पे चढ़ा दिया था, ऐसे देखो मस्ती कर रही है ये। तो यहाँ पे वो कंघी करके अपने जैसे बोल रही थी कि मैं आपको अपनी जैसी चोटी बना दूँ मैं आपकी, तो वही कर रही थी। यहाँ पे उठ गए थे मेरे हस्बैंड, बहुत मुश्किल से उठाया सबको कि उठ जाओ। यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ, चादर वगैरह साफ़ करके। और मुझे कुछ था काम आज बहुत, ये मतलब काम जो रहता है ना, ये 6 महीने का रहता है भले, लेकिन पूरा आफत का काम रहता है ये, कि पूरे ठंड के कपड़े बाहर निकालो, कभी फिर अंदर डालो, फिर अभी गर्मी के कपड़े निकाले मैंने, बच्चों के निकाले। मतलब है ना, बच्चों को ना अभी आजकल क्या करें, साइकिलिंग वगैरह करने जाते हैं ना, इनको पसीना इतना आ जाता है कि ये स्वेटर वगैरह पहन के नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने ठंड के कपड़े में रख रही थी, गर्मी के निकाल रही थी। यहाँ पे हो जाते हैं लड्डू के मज़े। नविका गई हुई नीचे साइकिलिंग करने, और कपड़े निकलते ही ना तो अनिका को ऐसा हो जाता कि मैं साड़ी भी पहन लूँ, सूट भी पहन लूँ, सब वो पहन पहन करके देखेगी। यहाँ पे देखिए दुपट्टे को लगा लगा करके डांस करी। यहाँ पे मैं हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कि जो कपड़े नहीं पहनते हो वो मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि भर के रखने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम किसी के तो काम आ जाएंगे। तो मैं वही कपड़े निकाल रही हूँ। जो कपड़े छोटे हो जाते कई बार, तो वो सब मैं दे देती हूँ, किसी को भी दे देती हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं रहता भर के रखने का, जितना हम भर के रखते हैं सोचते कि बाद में काम आ जाएगा, लेकिन वो काम आता ही नहीं है। तो मेरी भी कई बार आदत हो जाती कि नहीं मैं ये रख लूँ, काम कभी न कभी किसी न किसी टाइम तो आ ही जाएगा, लेकिन वो काम आता ही नहीं है, ये बात मैंने देखी है। तो कूड़ा ही फालतू में भरा रहता है। यहाँ पे मैं अनिका के छोटे छोटे कपड़े दिखा रही थी, ये बात गाउन था, तो मैं बहुत कुछ इसके लिए ले कर के आई थी जब ये छोटी थी। मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, इस वजह से मैंने सोचा कि ये काम मैं अभी कर लेती हूँ। सूटकेस उठाना रखवाना, मतलब ये जल्दी जल्दी करवा देते हैं मेरे साथ काम, काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है एक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई एक घर का काम है तो मैं क्यों करूं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अनिका के छोटे छोटे कपड़े मैंने निकाल रखे थे, बैग भर रखा था मैंने कि मैं किसी को दे दूँगी, जिसके आ सकते हैं मैं दे दूँगी उसको ये। तो यहाँ पे मैंने अनिका के खूब सारे कपड़े निकाल दिए थे पहले ही। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो पैंट वगैरह जो नहीं पहनते थे वो सब मैंने निकाल करके रख लिए थे मैंने साइड में, और बाकी के मैं भर के इस सूटकेस में बेड के अंदर डाल दूँगी। एक आधा कपड़ा मैं बाहर भी रखूँगी अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से।
ये मैं लेके आई थी एक वन पीस जो मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे हैं कि ला ला के तू लाइन लगा लेती है लेकिन पहनती नहीं है। तो यहाँ पे सूटकेस में बंद करके रख दूँगी इसको, अलमारी में, सॉरी बेड में रखूँगी। एक साइड में मेरे हस्बैंड अलमारी से कपड़े निकाल करके जो ठंड के कपड़े हैं वो दे रहे हैं, और फिर मैंने दूसरी साइड का भी जो मतलब बच्चों के गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जो मैं एक बार में गिफ्ट थोड़े ख़रीद के भी ले आती हूँ। और जैसे कि कभी किसी का बर्थडे होता है अचानक से, पता नहीं लगता, तो बच्चों के फ्रेंड सर्कल में बर्थडे वगैरह होता ही रहता है, तो मैं इनको कभी कभार पैक करके दे देती हूँ। तो मैं थोड़े गिफ्ट वगैरह ला करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी देती रहती है कपड़े वगैरह जो बिना सिले हुए होते हैं, तो वही सब मैं देख रही हूँ। ये अनिका का लहंगा है। इसी बहाने मैं ना पूरे बेड की ही, मतलब दोनों साइड की ही कर देती हूँ सफाई, क्योंकि इस बहाने हो ही जाती है, थोड़ा सा तो रहता ही है। मैं फिर बाकी उस जगह की भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा लड्डू पहली बार मेरी गोद में इसी ड्रेस में आई थी, तो मैंने ये रख रखी है। एक जंप सूट था ये, तो ये रख रखी है, मैंने पहली बार उसको पहना था। यहाँ पे मुझे थोड़ी थकावट हो रही थी, बार बार थकावट सी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान दोबारा निकाल के मैं कपूर की गोलियाँ वगैरह रख लेती हूँ। यहाँ पे अनिका ने पहन लिया था सूट, ये एक अनारकली सूट था, मेरा बहुत पहले का सूट था ये। नविका के स्कूल में फंक्शन था कोई, तो मैंने उसको छोटा करके फिर पहनाया था। ये अनारकली कोई ड्रेस पहन करके उसको जानी थी, तो मैंने उसको छोटा करके ऐसे करके पहनाया था ये, क्योंकि मिल नहीं रहा था कोई भी रेंट पे ऐसा अनारकली सूट। ये काम है ना, लगता बड़ा छोटा है लेकिन इतना मतलब फैल जाता है ना, पूरा दिन का काम फैल जाता है ये। और यहाँ पे देखिए अनिका बार बार कपड़े निकाल करके लेके आ रही थी, छोटे वाले कपड़ों में से भी ये कान्हा जी की ड्रेस ले करके आ रही थी, हर चीज़ ऐसे निकाल निकाल के लेके आ रही थी। इसके मज़े हो जाते हैं। बस ये नविका बोल रही थी मुझे जाना है नीचे, साइकिलिंग करने जा रही थी नविका, और अनिका बोल रही थी कि मैं यही ड्रेस पहन करके नीचे जाऊंगी। तो मैं उसको मना कर रही थी कि ये ड्रेस पहन के मत जा, तेरे को डॉगी नीचे काट लेंगे। तो देखिए गुस्सा होकर के नीचे ज़मीन पे गिर गई है वो। जब तक मेरे मतलब कपड़े ये नहीं सेट हुए थे ना, तब तक अनिका की ड्रेस चेंज पे चेंज करती जा रही थी वो, जो भी उसको मिल रही थी, चाहे किसी की भी हो, वो चेंज कर रही थी ड्रेस सारी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कपड़े निकाल दिए थे कि ये भी दे दिए, मेरे सूट काफ़ी निकाल दिए थे मेरे हस्बैंड ने कि भाई ये भी दे दे, नहीं पहनती है तू। तो मैं बार बार फिर भी रख रही थी, मैं इनको बोल रही थी नहीं मेरे काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर भी इन्होंने निकाल ही दिए। मतलब कभी कभी होता है ना कि सूट वगैरह कभी पहनने का मन करता है, कभी कुछ पहनने का मन करता है, तो अलग सा रहता है। और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, मेरा बेड का सारा काम हो गया था, थोड़े कपड़े मैंने रख लिए थे क्योंकि अभी ठंड पूरी तरीके से गई भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो कई बार ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा। एक्स्ट्रा काम चाहे कितना भी हो, लेकिन जो डेली रूटीन का काम होता है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहा करके, यहाँ पे मैं लगा रही थी सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी, थोड़ा मेकअप कर रही थी। और अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज मेरे को करते करते 2 बज गए हैं और नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हमने, तो खाना वगैरह मैंने बना लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं अपनी शादी की DVD लगा रहे हैं। हम लोग शादी की मतलब मिल गई थी ऐसे ही, तो देखने लग गए। ये मेरे हस्बैंड है, जब सगाई करने जाते तब की है ये। तो यहाँ पे मैंने शाम के टाइम मतलब शादी की सीटी देख करके मैंने धोए कपड़े, बहुत सारे कपड़े निकल गए थे, क्योंकि कोई कोई कपड़ा ऐसा लग रहा था मुझे गंदा सा है, तो मैंने वो धो दिए थे ऐसे ही सारे। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी बाहर बालकनी में। और मेरा ना ऐसा ही रहता है कि मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं हर मतलब निकाल निकाल करके धोती रहती हूँ। तो मतलब ये रहता है कि चलो ये धो रही हूँ तो ये भी धो देती हूँ, धो रही तो ये भी धो देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह साफ़ कर रही थी मैं सारा, बहुत थकावट हो गई थी और फिर भी लेकिन करती जा रही थी सारा काम। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ मेरे चैनल को।